देखिए बाबा, मैंने माखन के सारे घड़े बेच दिए और ये रही मेरी पहली कमाई। सब बिक गए? अति उत्तम बलराम। ये क्या बलराम, ये सारी मुद्राएं तो कांसे की है। हाँ बाबा, तो 5 मुद्राओं का एक घड़ा बेचना था ना। हाँ, तो 5 चांदी की मुद्राओं का बेचना था, कांसे की मुद्राओं का नहीं। बलराम, कितना बड़ा नुकसान करके आए हो तुम, और यूं अपनी छाती चौड़ी करके बता रहे। जानते हो बलराम, वृंदावन की स्त्रियों के परिश्रम के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है तुमने। और तुम्हारी मैया, इसके हाथ घिस गए माखन बनाते बनाते, और तुम सारा माखन कौड़ियों के दाम में बेच कर आ गए। कान्हा, बलराम को तो हिसाब आता नहीं, किंतु यह सब कुछ जब हो रहा था तुम भी वहीं पर थे ना, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? ओ बाबा, कान्हा ने तो मुझे समझाने का प्रयास किया था। वो मैं ही बड़ा भाई बनने का दम भर रहा था। वो जब भी कुछ कहता तो मैं उसे टोक देता। मैंने सोचा कि आज मैं ही कर रहा हूं ना सब कुछ, तो ये सब भी मैं ही देखूं। बस सारा दिन बस खेलते कूदते रहो। बहुत निराश किया है इसने मुझे। मैंने सोचा था कि सारा कारोबार इसे सौंप कर विश्राम करूंगा, किंतु नहीं, किसी काम का नहीं है ये। तूने क्या कर दिया बल, इतनी बड़ी भूल। खैर, अगली बार ध्यान रखना। हाँ, चलिए छोड़, मैं तेरे को भोजन देती हूँ। भूख नहीं है मैया। भूख कैसे नहीं? बल सुन तो। जाओ, अब भोजन कर लो। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि मैं आपके साथ होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। तो मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कान्हा कि आज तुमने और राधा ने कितना सारा समय एक साथ बिताया ना। बाबा निराश हुए तो थोड़ा बुरा लग रहा है। सोचा था कि मेरे कारण उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। गौरवान्वित करूंगा उन्हें, जैसे तुम सदैव करते हो कान्हा। दाऊ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊ, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ कान्हा? राधा मुझे बुला रही है। दाऊ, क्या रात्रि के इस प्रहर में पुनः? किंतु आज तो वो सारा दिन तुम्हारे साथ थी। वही तो दाऊ, और आज इसी विषय में मुझे बात करनी है। राधा के साथ ये क्या हो रहा है? राधा की प्राण शक्ति किस चक्र में बह रही है जिसके कारण उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है? जो भी हो, इसे रोकना होगा था। तुमने मुझे वचन दिया था कृष्ण कि जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगी तुम आओगे।
कृष्ण, कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, कहाँ रह गए थे? अब आ रहे हो? क्यों ऐसे सताते हो मुझे? चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। हाँ, आओ। ये देखो, ओहो, मुझे नहीं, मेरी बनाए इस चित्र को देखो। देखो, पता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ये दृश्य दिखाई देता है, और आंखें खोलती हूँ तो केवल तुम। आंखें बंद करूं तो ये दृश्य, आंखें खोलूं तो केवल कृष्ण। हर क्षण तुम्हें देखने का मन करता है कृष्ण। क्या हुआ, इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? तुमने तो मेरे चित्र की प्रशंसा भी नहीं की। बोलो ना कृष्ण, क्या हुआ? मुझे नहीं रहा था, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं तो प्रेम में हूँ। स्वप्न हो या वास्तविकता, वर्तमान हो या भविष्य, मैं केवल तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में। ये सत्य है राधा कि जो अनुभव तुम कर रही हो वो प्रेम है, किंतु जो कर्म तुम कर रही हो वो प्रेम नहीं है। ये सब जो भी हो रहा है अनुचित है राधा। तुम्हें स्वयं पर अंकुश लगाना होगा, स्वयं को रोकना होगा तुम्हें राधे। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? ऐसा कौन सा अनुचित कर्म कर दिया मैंने? ये ऐसे हर समय हर क्षण मेरे साथ व्यतीत करने की इच्छा ही अनुचित है राधा, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए गए सारे कार्य भी अनुचित हैं। कैसे कृष्ण? प्रेम में अपने प्रेमी के साथ हर क्षण व्यतीत करना कैसे गलत है? उससे मिलने की इच्छा, उसकी संग रास करना, हर क्षण उसके आसपास रहने की इच्छा करना कैसे अनुचित है? मैंने तुम्हें समझाया था ना राधा, आवश्यकता से अधिक मात्रा शुद्धता की शत्रु है। अति प्रेम शुद्ध प्रेम की पवित्रता को दूषित कर देता है राधा, मन को असंतुलित कर देता है। क्यों मेरे प्रेम की आलोचना कर रहे? तुम सच में मुझसे प्रेम करते तो हो ना कृष्ण? मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ राधा, इतना प्रेम करता हूँ इसीलिए तो तुम्हारा ये व्यवहार मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। तुम्हें स्मरण है कैसे तुम्हें पहले भय लगता था, फिर मोह हुआ, मोह टूटा तो क्रोध। स्मरण है राधा? मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही। फिर से कोई और विकार आ गया है मुझ में। मैं तो हुई जन्मजात दोषी, यही कहना चाहते हो ना कृष्ण? नहीं राधा, नहीं, कुछ मत कहो। जानते हो मेरा सबसे बड़ा विकार क्या है? कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो हर व्यक्ति का तिरस्कार करती हूँ, कि उस सारे समय की भरपाई करने का प्रयास करी हूँ जो मैं तुम्हारे साथ व्यतीत नहीं कर पाई। यदि ये प्रेम नहीं दोष है
तो ठीक है। राधा मेरी नहीं कृष्ण, कुछ मत कहो, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राधा ऐसी राधे, राधा, अरे कृष्ण, तुम यहाँ? देखो अब तो तुम्हें मेरे घर भोजन पे आना ही होगा। तुम जानते हो मेरी माँ कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। अब अभी नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में। नहीं नहीं कृष्ण, तुम्हें भोजन तो करना ही होगा। बाद में कृष्ण, किंतु कृष्ण, इसका इतना तो साहस, इसने मेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया। माँ, ये मित्रता का ढोंग अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अयन, तुम भली भांति जानते हो हमारे मंतव्य पूर्ति के लिए कृष्ण के साथ मित्रता एकमात्र मार्ग है, और तुम ये भी जानते हो हमारा लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है, और उसे साधने के लिए ये छोटा सा त्याग आवश्यक है, और तुम्हें करना ही होगा। जब कृष्ण को स्वयं मिलना होता है तो मिल लेता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक लड़की का रूप धारण करके बरसाना आ गया, वो उचित है, किंतु मैं बांसुरी बजाकर बुलाऊं तो अनुचित आचरण है। राधा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी व्याकुल क्यों है? तू जा विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, केवल अकेला रहना है बस। तो अवश्य ही इसका कारण कृष्ण है ना? अब बता भी दे, कहाँ तक पहुंची बात? बात क्या है? कुछ नहीं, कहा ना, जा यहां से। देख राधा, मुझसे अधिक तेरे विषय में कोई नहीं जानता, तो कम से कम मुझे तो बता। तो खा नारायण की सौगंध कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। हाँ, नारायण की सौगंध, अब तो बता। मैं और कृष्ण दोनों अब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या? तो यदि प्रेम हो ही चुका है तो दुखी क्यों बैठी थी? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ समय नहीं व्यतीत करना चाहता। कहता है कि मैं अति में हूं, मुझे कुछ हो गया है, कुछ अनुचित सा। निस्संदेह राधा को कुछ हो गया है तब। मुझे समझ नहीं आता, राधा के प्रेम भाव में और राधा के कर्मों में इतना अंतर कैसे संभव कि ऐसे इस प्रकार आठों पहर मेरे साथ रहने की इच्छा करना, हर समय मेरे संग व्यतीत करना, ये दाव ये अवश्य ही किसी आने वाले संकट का संकेत है। अब बात चाहे जो भी होगा ना, किंतु मेरे लिए तो ये दृश्य अद्भुत है कि सारे संसार की समस्याओं को सुलझाने वाला कृष्ण आज स्वयं राधा की समस्याओं में ही उलझ कर रह गया। चिंता मत करो, जैसा कि तुम हमेशा कहते हो सकता है ये भी प्रेम का कोई एक भिन्न रूप हो जिसके बारे में तुम अभी तक नहीं जानते। हो सकता है मैं जानता हूं कि इस संसार में तुमसे कुछ नहीं छिपा है, तुम त्रिकालदर्शी हो। नहीं दाऊ, मैंने आपसे पहले भी कहा हम मनुष्य योनि में, और यदि यहाँ पे प्रेम सिखाना है तो माया से नहीं, मन से सिखाना होगा, और विकार को निकालना ही अनिवार्य नहीं, विकार को पहचानना भी सिखाना होगा। इस बार ये विकार क्रोध, भय, मोह जैसा स्थूल विकार नहीं है दाऊ,
इस समस्या का कारण बड़ा ही सूक्ष्म है था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राधा के अंतर मन में बस गया है था। और यदि कोई विकार मन में बस जाए तो प्रेम अशुद्ध हो जाता है। उसके अनुसार मैं ही गलत हूँ। क्या कभी वो स्वयं गलत नहीं हो सकता? अरे सारे लड़के होते ही ऐसे है राधा। जैसे उन्हें पता चल जाए कि लड़की उनके प्रेम में डूब चुकी है तो वो उनसे जो चाहे करवाते हैं और बिना उनकी इच्छा जाने। बिल्कुल सही कह रही है तो विशाखा। हम लड़कियां ही मूर्ख होती हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा ही करती जाती हैं। हमारी इच्छा को हम स्वयं ही प्राथमिकता नहीं देते। दाऊ, यहाँ बात मेरी या राधा की है ही नहीं। यहाँ बात है हमारी। प्रेम में दो आत्माओं का जन्म जन्मों के लिए एक हो जाना होता है, किंतु हर जन्म में कुछ कर्तव्य भी तो निभाने होते हैं ना। अब यहाँ देखिए, मैं आत्मा से हर क्षण राधा से ही जुड़ा हूं, किंतु मन से, शरीर से मैं यशोदा मैया नंद बाबा का पुत्र भी हूं, आपका भाई भी हूं, वृंदावन का ग्वाला भी हूं, किसी का मित्र भी हूं। पर प्रेम इन सब कर्तव्यों में सहायक होता है, बाधक नहीं। क्या मैं कृष्ण के लिए बाधा हूँ? कृष्ण को संसार की पड़ी है और कृष्ण ही मेरे लिए इकलौता संसार बन चुका है। हमें समस्या को सुलझाना होगा राधा। किंतु कैसे? मैं बताती हूँ। कृष्ण तेरे प्रेम का सम्मान नहीं कर रहा है ना, तो अब तो कृष्ण को व्यक्त करवा कि तुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तू उसके बिना भी रह सकती है। और फिर देखना कृष्ण कैसे सीधे मार्ग पर आ जाता है। ये कैसा उपाय है? इससे तो मेरा संबंध जुड़ने की जगह टूट जाएगा। देख राधा, तेरी प्रेम कहानी को आरंभ करने में मैं तेरी सहायता कर सकती हूँ। मेरा विश्वास कर राधा, यदि तू चाहती है कि कृष्ण भी तुझसे वैसा प्रेम करे जैसा तू करती है, तो तुझे थोड़ा कठोर बनना होगा। तुझे उसे स्पष्ट करवाना होगा कि उसके जीवन में तेरा स्थान सर्वोपरि है। तो बताओ क्या करना होगा मुझे? बस जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करती जा। शीघ्र ही कृष्ण तेरे पीछे पीछे घूमेगा। बस कर राधा, चिंता मत कर, बस सुन। अब देखना कृष्ण कैसे तेरे रंग में रंगता है। समस्या बड़ी ही गंभीर है दाऊ। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। धन्यवाद भैया। जानते हो मेरा सबसे बड़ा विकार क्या है? कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ। यदि ये प्रेम नहीं दोष है तो ठीक है। राधा नहीं कृष्ण, कुछ मत कहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ खाना? दाऊ, राधा मुझसे रुष्ट होकर चली गई। अब मैं जानता हूँ, अब ना राधा कुछ खाएगी ना कुछ बोलेगी, अकारण सब पर क्रुद्ध हो जाएगी। नींद तो उसे आएगी नहीं, स्वयं भी व्याकुल होगी और मुझे भी व्याकुल करेगी। बात तो सही है तुम्हारी, यही करेगी। दाऊ, मुझे राधा के पास जाना होगा। हाँ, पर ये भोजन कौन समाप्त करेगा? इसका समाधान तो स्वयं मेरे सामने बैठा है। नहीं, कहा ना, मैं पहले ही बहुत अधिक भोजन ले चुका हूं, मैं और भोजन नहीं ले। इतना भोजन, चलो।
खा ही लेता हूँ। ओहो कान्हा, आज इतना भोजन खिला दिया कि पेट फट रहा है। चलो भोजन ही है, इसमें भी आनंद है। बल, कान्हा कहाँ गया? भैया वो कान्हा को कुछ आवश्यक कार्य था तो वो चला गया। चलो कम से कम भोजन तो करके गया। भैया भैया क्या कर रही हैं आप? मैं भोजन समाप्त कर चुका हूँ। अब तुझे क्या हो गया? प्रतिदिन तो 2 बार भोजन करता है। चल खा। पर आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था ना, तो भैया मैं खा चुका। बल, चल खा जल्दी। कौन? हाँ फिर फंसा दिया मुझे। अब इतना भोजन। मेरी राधे भी बड़ी भोली है, पता नहीं क्या कर रही होगी। नहीं, आज तो किसी भी परिस्थिति में उसे समझाना ही होगा, उसे मनाना होगा। नहीं, मैं अपनी राधे को ऐसे नहीं देख पाऊंगा। कहाँ है मेरी राधे? ये राधा को क्या हुआ? कितनी प्रसन्न है। मैंने तो कोई उपहास की बात भी नहीं की। ये कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे इसकी इतनी चिंता हो रही थी और ये यहाँ हंस भी रही है, भोजन भी कर रही है। ये क्या हो रहा है? अरे कृष्ण, तुम आओ पुत्र। हाँ काकी आया। माँ, खाना अत्यंत स्वादिष्ट बना है। अच्छा, चलो कृष्ण, तुम भी बैठो। भोजन के समय आए हो, भोजन कर लो। नहीं नहीं काकी, आज मुझे भूख नहीं है। वैसे कृष्ण, ऐसे इस प्रकार इतनी रात को यहाँ किससे आना हुआ? वो मेरी एक गैया रुष्ट होकर चली गई थी, तो उससे ही मैं ढूंढने यहाँ पे आया था। राधा, स्मरण रहे, कृष्ण तुझे क्रोधित करने की चेष्टा करेगा, किंतु तुझे उसके पाश में फंसना नहीं है। तो मिल गई गैया? हाँ मिल गई गैया, किंतु उसका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा कृष्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। हाँ,
अब न राधा कुछ खाएगी न कुछ बोलेगी, अकारण सब पर क्रुद्ध हो जाएगी। नींद तो उसे आएगी नहीं, स्वयं भी व्याकुल होगी और मुझे भी व्याकुल करेगी। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र बात है। ये तो हंस भी रही है, सबसे बात भी कर रही है, भोजन भी कर रही है, पर अब तो उसे नींद भी आ गई, सोती चली गई है। राधा इतनी सामान्य कैसे रह सकती है? जैसा जैसा विशाखा ने कहा मैंने किया। कहीं ऐसा करके मैंने कृष्ण को आहत तो नहीं किया? मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे उससे बात करनी होगी। तो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को ये नहीं दिखा सकती कि तू उससे प्रेम करती है, अन्यथा वो जो चाहे कर सकता है। कृष्ण, तुम यहाँ? तो तब से भूखा बैठा हूं मैं, ये सोच के कि कदाचित तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तुम खाए जा रही हो सब कुछ बड़े आनंद से। तो इसमें क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। क्यों नहीं खाना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अच्छा किया खा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। वो तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? मैं क्यों रुष्ट होने लगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो तब मैंने कुछ बोल दिया था थोड़ा बहुत, तो तुम बिना बोले ही निकल गई, तो मुझे लगा कदाचित तुम रुष्ट हो। कदाचित मैंने ही कुछ बोल दिया होगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसी कारण से हुआ है ये सब, है ना? चलो, तुमने मान तो लिया कि तुम गलत थे, फिर भी कोई बात नहीं। तो तुम अब ठीक हो ना? कृष्ण, मुझे बहुत नींद आ रही है और रात भी बहुत हो गई है। मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए। राधा, कल झरने के पास मिलने तो आओगी ना? चाहे जो हो जाए, तुझे टूटना नहीं है, समझ गई? कह नहीं सकती, कल बहुत काम है, समय निकाल पाई तो अवश्य आऊंगी। ठीक है, यदि तुम मिलना चाहो, यदि तुम्हें समय मिले तो बांसुरी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। सच में? हाँ हाँ अवश्य राधा। ठीक है, मैं बांसुरी बजा दूंगी जब भी मिलना हो। शुभ रात्रि कृष्ण। शुभ रात्रि राधा। राधा, विशाखा, मैं तुझसे मिलने आ रही थी। तुझे पता है, जो तूने कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखो कृष्ण ने मुझसे क्षमा भी मांगी और उसने स्वयं आज मिलने का समय और स्थान तय किया है। उत्तम। और अब तू उसी से मिलने जा रही है ना?
ठीक है। और हाँ, जब तू उससे पास मिलने जाए तो थोड़ी खींची खींची रहना, स्वयं उसे मत पुकारना, उसे स्वयं अपने पास आने के लिए विवश करना। नहीं विशाखा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी कृष्ण को उसकी भूल का आभास हो गया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं अब उसे और दुख नहीं दूंगी। मेरी भोली राधा, तू कब समझेगी? देख, तू भूल कर रही है, कृष्ण तुझे पुनः पीड़ित करेगा। मेरी बात मान ले, मैं तेरी सहायता ही कर रही हूँ। जो सहायता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा। किंतु अब मैं कृष्ण को और नहीं तरसाऊंगी। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा और अब मुझे जाना होगा मेरे कृष्ण के पास। मुझे विश्वास है कृष्ण यहीं कहीं होगा और मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। समझ गई किस बात की प्रतीक्षा है तुम्हें। ये कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण स्वयं मुझे बुलाए, मैं बांसुरी बजाऊं फिर भी कृष्ण आए। अवश्य ही मुझे सताने के लिए कोई नया प्रयास कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी आ जाए। प्रहर बीत गया है, रह कहाँ गया है ये कृष्ण? क्षमा करना राधा, मैं तुम्हें इस प्रकार व्याकुल और विचलित कर रहा हूँ, किंतु ये आवश्यक है ये जानने के लिए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा। बस बहुत हुआ कृष्ण, अब एक क्षण और तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। आज यहाँ मुझे बुलाकर स्वयं ना आना, उसने मुझे बहुत आघात किया है, बहुत आहत हुई हूं मैं। सही कहती थी विशाखा, तुम मुझे बहुत पीड़ा देने वाली। तो अब आ रहे हो तुम कृष्ण? मुझे बुलाकर स्वयं यहाँ नहीं आए। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने ये बांसुरी भी बजाई, फिर भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, भूखी प्यासी इस कड़ी धूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और तुम तब भी नहीं आए। ये क्या कह रही हो राधा? यदि तुम्हें भूख लगी थी तो कोई फल खा लेती, यदि तुम्हें प्यास लगी थी राधा तो झरना तुम्हारे सामने है। यदि बात करो तुम धूप की, यहाँ कितने विशाल वृक्ष है राधा,
किसी की भी शीतल छांव में तुम विश्राम कर लेती। एक तो आने में इतना विलंब किया, ऊपर से मुझे ही उपदेश दे रहे हो। कल कितनी क्षमा याचना की तुमने और मैंने तुम्हें क्षमा भी किया, किंतु आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया कृष्ण। बहुत पीड़ा पहुंचाई है तुमने मुझे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यदि वचन निभा नहीं सकते थे ना, तो वचन देना नहीं चाहिए था। खाना अभी राधा को हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु मैं सब कुछ समझ चुका हूं। ये संकेत है प्रेम और प्रेमियों के मध्य की सबसे बड़ी बाधा का सबसे बड़ा विकार, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या। क्या? ईर्ष्या? पर किससे? सबसे सबसे। राधा को प्रेम तो समझ में आ गया है राधा, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। व्यक्ति को जब अपने प्रेम को खो देने का भय होता है, तो वो अपने प्रेम को इतने कस के पकड़ कर रखता है कि प्रेम को ही पीड़ा होने लगती है। प्रेम पा तो लेता है, किंतु उसे कैसे सहेजना है ये जब उसे नहीं समझ आता, तब वो उस प्रेम पर स्वामित्व पाने का प्रयास करता है और यहीं जन्म लेती है असुरक्षा की ये भावना, ईर्ष्या।